आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है मतलब आज जो हम लोग गणित का जो है दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रतीप त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछला पिछला चैप्टर था जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्युत्क्रम फलन, सबसे अंतिम टॉपिक में। तो यह भी त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम फलन है। तो व्युत्क्रम फलन किसका परिभाषित होता था, जैसे कि अगर उसी से परिभाषा से आगे बढ़ाएं तो उसी के आधार पर बढ़ते हैं। यदि f एकैकी एवं आच्छादक हो, यदि f एकैकी एवं आच्छादक हो तो f का व्युत्क्रम f इन्वर्स परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। f तुमको है, जैसे कि अगर एकैकी और आच्छादक हो, एकैकी का मतलब हर x के मान के लिए जो कि fx का मान हो हमेशा अलग अलग हो, और किसी दो x के लिए मतलब कि कभी भी मान सेम ना हो। प्रांत का दो मान कोई लिया जाए तो कभी भी जो fx का मान है वह अगर समान नहीं आए तो वह फलन एकैकी होता है। तो एकैकी और आच्छादक, और जो कि तुम्हारा है जो सह प्रांत में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए जिसका कोई प्रतिबिंब प्रांत में ना हो। तो इस आधार पर तो हम लोग क्या ये बात देखना चाहेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन जो कि sin x है, cos x, tan x और उसका जो cosec x, sec x और cot x, 6 त्रिकोणमितीय फलन है। तो क्या इसका जो है इन्वर्स जो है प्रतीप जो इन व्युत्क्रम फलन क्या परिभाषित हो सकता है, तो इसको लिए जरा देखते हैं। तो इसके लिए एकैक अगर प्रतिलोम परिभाषित होना है तो उसके लिए एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। तो यह देखते हैं, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि क्या त्रिकोणमितीय फलन एकैकी और आच्छादक होता है, देखते हैं इसको। तो जहाँ तक कि है, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें, माना y बराबर fx, तब त्रिकोणमितीय फलन में आते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये f जब इधर चला जाता है तो f इन्वर्स हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। यदि f क्या हो, एकैकी आच्छादक हो, तो इसका इन्वर्स इसको परिभाषित करते हैं। और ये तुमको एकैकी आपका डोमेन रेंज इस ढंग से होना चाहिए कि ये एकैकी आच्छादक हो जाए, तो इसका व्युत्क्रम फलन ये परिभाषित हो जाएगा। f का ये व्युत्क्रम फलन f इन्वर्स परिभाषित होगा। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो माना, और तुमका f जहाँ तक है sin x के लिए डोमेन होता है, sin x का जो डोमेन है, sin x जो तुम्हारा फंक्शन है, sin x का जो प्रांत होता है, sin x जो तुम्हारा है, इसमें होता है तुमको, इसका डोमेन होता है रियल नंबर से लेकर के, को डोमेन होता है -1 से 1 के बीच होता है सहप्रांत। ये sin x का डोमेन है। fx इज इक्वल टू क्या है तुमको, अगर sin x है तो इसके लिए ये तुम्हें डोमेन है। मतलब क्या हो गया तुमको, कोई भी जो है वास्तविक संख्या किसी का भी जो हम लोग प्रतिबिंब डिफाइन करते हैं, कोण का मान, जैसे कि x का मान जैसे sin 0 है, sin 0 का मान 0 होता है, sin तुम्हारा कहते हैं 90 का मान 1 होता है, फिर sin का मान अगर माइनस में चले जाएं तो माइनस में आ जाता है, या तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, लेकिन 180 के बाद फिर क्या हो जाता है, ऋणात्मक होने लगता है। इस प्रकार से मान क्या होता है, ये तुमको -1 से 1 के मध्य ही आता है sin x का। तो क्या इस प्रांत और सहप्रांत में, प्रांत इसका वास्तविक संख्या है, क्या साइन का व्युत्क्रम परिभाषित हो सकता है? तो जहां तक की बात है कि इसके लिए जरूरी है कि इसको एकैकी आच्छादक होना चाहिए, लेकिन यहां परेशानी है कि 30 डिग्री का जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा था, मतलब साइन 150 का मान भी कितना है 1/2 होता है।
साइन 360 प्लस 30, मतलब कि 360 में कोई भी मान देख लेंगे तो उसे, ये वृत्तीय फलन है तो 360 जोड़ देंगे तो उसके बाद भी जो फलन प्राप्त हो उसका जो मान होगा हमेशा समान ही रहेगा। तो इसका मतलब 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री या 360 जोड़ 150 दैट इज 510 डिग्री, इन सबों का मान क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो इसका मतलब तो ये होगा कि हर मैंने कि x का मान अलग अलग के लिए मान तो यहाँ पे समान आ रहा है प्रतिबिंब, इसलिए इसका क्या हो जाएगा तुम्हें, इसलिए इसका कह सकते हैं कि यह तुमको कैसा नहीं है, यह तुमको इस जो दिए गए के लिए यह एकैकी फलन नहीं है और यह एकैकी फलन नहीं है। आच्छादक तो ये हो जाएगा क्योंकि -1 से 1 के बीच सबके लिए सहप्रांत का प्रतिबिंब तो मिल जाएगा, लेकिन f इस मतलब कि f इस प्रांत में क्या क्या नहीं है, साइन x जो है एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, f या साइन जो है तुमको एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है क्योंकि 1 to 1, क्योंकि क्या बताया 30 डिग्री का मान भी 1/2 और 150 का भी मान 1/2, 390 डिग्री का भी मान 1/2, तो ये बहुत सा का मेनी वन हो गया, बहु एक फलन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, तो इसका व्युत्क्रम परिभाषित इस डोमेन में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसका व्युत्क्रम के लिए व्युत्क्रम परिभाषित करना ही चाहें तो जाहिर है कि इसको व्युत्क्रम में क्या होगा, ये चला जाएगा डोमेन में और ये चलाएगा कोडोमेन में। तो कोडोमेन में जब आएगा तो इसमें क्या होना चाहिए, इसको जो है हम मान को इसको अगर एडजस्ट कर लें, वास्तविक संख्या में इस ढंग से इंटरवल दें कि सारे का मान अलग हो जाए, वो एकैकी हो जाए, तब हम लोग क्या होगा, इन्वर्स परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर साइन इनवर्स x जो है अगर परिभाषित करें तो इसमें जो है तुमको ये तो -1 से 1 तक रखने में इसका डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो कोडोमेन परिभाषित करते हैं ये -π/2 से π/2 तक ऐसा परिभाषित कर दें, अगर -π/2 से π/2 तक, तो ये साइन इनवर्स x परिभाषित हो जाएगा। तो ये -π/2 से +π/2 तक इसका मान हम लोग परिभाषित कर देते हैं और -1 से 1 हो जाएगा। तो इस कोडोमेन में ये क्या हो जाएगा, तुम्हें इसमें तुमको इन्वर्स परिभाषित होगा -1 से 1। तो इसके लिए क्या होगा, तुमको ये बात ध्यान रहे कि साइन इनवर्स में ये जब भी होगा तो तुमको ये एक एक हो जाएगा तुम्हारा। इसमें क्या हो गया, ये तुमको जो फलन है सबका एक एक और आच्छादक इसको उल्टा होगा, तो इसको डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से सभी फलन को, जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है, अगर आप उसको चाहते हैं उसका व्युत्क्रम परिभाषित हो तो उसके डोमेन को एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, उसके जो प्रांत को कॉस का भी जैसे है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है हर किसी का अलग अलग, जैसे -π/2 का मान -1 हो जाएगा, जैसे कि इसको हम लोग परिभाषित और भी कर ले सकते थे, π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन जो परिभाषित किया गया है इस इंटरवल में भी ये संभव है। π/2 से 3π/2 भी ले सकते, 3π/2 से 5π/2 सारा इक्विवेलेंट था, लेकिन जो परिभाषित किया गया है इनवर्स के लिए यही मतलब कि दिया गया है परिसर। तो -π/2 ये बात ध्यान रहे, साइन इनवर्स में जो है कभी भी तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2, लेकिन साइन इनवर्स 1/2 कहेगा तो जो इस इंटरवल में जो मान आएगा वो एक ही मान होगा, दैट इज साइन 30 डिग्री का मान जो होगा तो वो सिर्फ इस इंटरवल में आ रहा है π/6, दैट इज 30 डिग्री, सिर्फ ये ही आएगा। 150 डिग्री जो 5π/6 है वो इस अंतराल से बाहर है, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मान 150 डिग्री नहीं होगा। तो यहां पर अगर इसको ये इसका सहप्रांत का हो गया, जैसे कि इस बात को उदाहरण लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो ये ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री या π/6 ही लिखते हैं। 30 डिग्री को 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, रेडियन इसको रेडियन में ही अक्सर लिखते हैं हम लोग, तो इसको रेडियन में ही परिभाषित कर देते हैं इसको। तो यहां पर लिख देते हैं साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, π/6। साइन इनवर्स 1/2 का मान किसके बराबर होगा, π/6 के बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान इसके बराबर होगा,
जैसे दूसरा है तुमको साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6, ये तो सही है। अब जैसे लेकिन ये अगर कोई लिखना चाहेगा साइन 150 डिग्री 180 पाई माइनस π/6 दैट इज 5 π/6 इज इक्वल टू 1/2, ये तो सही है, बट लेकिन साइन इनवर्स अगर इससे कोई लिखना चाहेगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5 π/6, क्योंकि साइन इनवर्स का जो मान है एज -π/2 से लेके साइन इनवर्स का मान x का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। इसी अंतराल में ये होना चाहिए, तो इस अंतराल से ये बाहर है, इसलिए यह आंसर गलत है। तो इसी तरह से तुमको जब भी कभी है ये सही है, ये भी सही लिखा हुआ, लेकिन ये सही है, ये साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू चूंकि इस अंतराल में रहा इसलिए ठीक है, लेकिन यहां पर ये मान क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स 1/2 का एक ही मान होगा और वो दैट इज π/6, 5 π/6 हो या 2π + π/6 दैट इज 13 π/6 हो, कोई भी गलत ही होगा सब। अब सिर्फ एक ही मान दैट इज π/6 इसका करेक्ट है। इसी प्रकार साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होगा, दैट इज π/3, 60 डिग्री का हो गया। मतलब इसमें ये सोच सकते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है वो √3/2, तो दैट इज 60 को π/3 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। तो इनवर्स में क्या डिफाइन होगा, माइनस में भी जैसे दे हम लोग साइन इनवर्स -1/2 होगा, तो इसमें जैसे कि माइनस है तो -π/6 मात्र कर दीजिए इसको, जिससे कि क्या हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे 1/2 को होता है π/6, तो माइनस है तो इसको माइनस लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स -1 का मान कितना हो जाएगा, तो दैट इज -π/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इनवर्स फलन परिभाषित हो जाएगा। तो ये साइन के बारे में देखा। अब इसका जहां तक कि आलेख भी तुम्हारा दिया हुआ है किताब में, तो इसमें जैसे कि आलेख से भी कुछ इस बात को और स्पष्ट करते हैं। जैसे साइन एक्स का आलेख है, साइन एक्स का आलेख खींच लेते हैं, ग्राफ जिसको कहते हो, तो ग्राफ इसको ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, 0 पर साइन का मान कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, साइन का मान 0 पर 0 होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और इस तरह का फलन ये परिभाषित होता है। और यही तुमको इधर की ओर भी डिफाइन होगा और यही होगा 0 पर 0 और π/2 पर 1, ये 1 तक चला जाएगा, ये 1, ये π/2 पर 1 हो गया और ये पाई पर हो गया 0, ये पाई पर 0 और 3π/2 पर -1, 3π/2 पर -1, 3π/2 पर -1, 2π पर 0, और इसी टाइप से यहां भी हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। इसी टाइप से यहाँ भी वही बात है। तो अब ये देखो, जैसे कि तुमने देखा यहाँ पर कि ये तो वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे 1 है तो 1 देखते हो बार बार आएगा, तो उसी टाइप से हाफ है तो हाफ यहाँ पर जैसे वैल्यू है, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा, इस ढंग से हर जगह आएगा। तो लेकिन ये y बराबर fx और किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का, इसलिए ये बार बार आएगा। लेकिन इन्वर्स जब परिभाषित करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ये तुम्हारा y बराबर साइन एक्स हो गया, इधर एक्स एक्सिस पे है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ होता है साइन इन्वर्स एक्स का। तो साइन इन्वर्स एक्स में तुमको इसका प्रांत और परिसर बिल्कुल सीमित है। साइन इन्वर्स एक्स में जैसे है तुमको साइन इन्वर्स -1 कहेंगे तो -π/2, एक्स का मान -1 से स्टार्ट करेंगे तो ये -π/2 होगा, यहाँ पर आएगा -π/2, यहाँ जाएगा -1 पर -π/2, यहाँ तक -π/2 तक जाएगा ये। और y का मान तुमको जाएगा साइन इन्वर्स 1 जाएगा तो ये π/2 जाएगा। यहाँ पर अगर 1 है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये π/2 जाएगा तुमको ये y एक्सिस पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो तुम्हारा है ग्राफ जो तुम्हारा है इस पार 0 पर क्या होगा, 0 होगा, साइन इन्वर्स 0 का मान 0। तो इन सबको देखते हुए हम लोग जो इसका ग्राफ जो निर्धारित करेंगे
तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऐसे लेते हुए और इसको हम कर लेंगे इसको ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ, यही होगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। इधर से यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे करके इधर हो जाएगा तुम्हें, ये तुम्हारा ये ग्राफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स का आलेख हो जाएगा तुमको 0 पर 0, 0, 0, 0 पर ये 0 हो गया। चलो तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। तो अब है तुमको cos x का ग्राफ। अब हम लोग देख लेते हैं इसी तरह से साइन x का हो गया। अब फिर cos x का देख लेते हैं इसी टाइप से तुमको क्या होगा। fx इज इक्वल टू cos x है, तो इसका भी तुमको कहाँ से कहाँ तक होता है, रियल नंबर से यही -1 से 1 होता है। तो फिर cos इनवर्स x जब होगा तो इसमें भी ये तुमको -1 से 1 तक तो ये रहेगा ही, ये तो पलट ही जाएगा, लेकिन ये रियल नंबर में परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग कहते हैं 0 से पाई इंटरवल लिया गया है, क्योंकि साइन में तुमको कॉस में निगेटिव नहीं होता है। कॉस का वैल्यू तुमको वो क्या हो जाएगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है कॉस का मान तो वो ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन साइन कॉस माइनस थीटा क्या आता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, जहां तक त्रिकोणमिति में याद होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल भी आता है। तो इससे कोई फर्क नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, लेकिन साइन में माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और टेन में भी माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। तो ये दोनों में जो है इसमें -π/2 से π/2 परिभाषित हुआ है, लेकिन कॉस में तुमको ये जो है तुमको ये 0 से पाई परिभाषित होता है, क्योंकि इसमें जो है मान तुम्हारा क्या होता है, जैसे कि साइन में माइनस है तो माइनस आगे आ जाता है एकदम से, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन निगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थ पाद में ये कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको परिभाषित किया गया है 0 से पाई के इंटरवल में। तो ये 0 से पाई के बीच होगा। जहां तक कि इसका भी ग्राफ का नेचर है कुछ ऐसा ही रहता है जैसा साइन का ग्राफ है, जैसे कि 0 पर खाली ये तुमको मैक्सिमम हो जाता है और तुमको उसके लिए अलग हो जाता है, मतलब कि उसका ग्राफ का स्वभाव वही रहता है, और ये 0 से पाई के बीच वैरी करेगा। इसी टाइप से अगर हम लोग परिभाषित करें टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स के लिए अगर परिभाषित करें तो टेन इनवर्स एक्स में कितना हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स में ये भी रियल नंबर से लेके रियल R to R परिभाषित होता है। ये कोई भी रियल नंबर, रियल में एक इसमें छोड़ दीजिए, x इक्वल टू nπ/2, x रियल नंबर में छोड़ दीजिए, x इक्वल्स टू 2n+1 π/2, इससे लेके रियल नंबर तक, रियल से रियल तक, ये क्या होगा तुम्हें। अब टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। टेन इनवर्स एक्स में ये तुमको ये जो तुम्हारा आएगा रियल, सारा रियल नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें ले सकते हैं, और आंसर में क्या आएगा तुम्हें, ये π/2 नहीं आ पाएगा, रियल से तुम्हें क्या हो जाएगा, ये रियल से टेन इनवर्स एक्स में तुम्हें क्या हो जाएगा, R से R
माइनस एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर z, पाई बाई 2 छोड़ के बाकी सब में हो जाएगा। तो ये पाई बाई 2 पर हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर देते हैं इसको, तो ये तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा इसका। और ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन। तो जैसे कि तुम्हारा इसका मान हो गया, जैसे कि अब हम लोग एक आध क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, फिर बाकी तीनों का भी लिख देंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कॉस का बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा ये पूछा जाए, तो ये सोचेंगे कॉस कितना डिग्री का वैल्यू जो कि 0 से पाई के बीच में रहे, 0 से पाई के बीच में 1/2 होता है, तो π/3 का होता है। कॉस 60 डिग्री दैट इज π/3 का वैल्यू हाफ होता है। और इसी तरह से अब अगर कॉस इनवर्स -½ का पूछा जाएगा, तो इसमें माइनस लगाने से काम नहीं चलेगा, माइनस π/3 नहीं करेंगे, साइन और टेन में माइनस लगा देते हैं। लेकिन इसमें निकालना है तो इसको निकालने के लिए पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो पाई माइनस कितना कर देंगे, इसमें π/3 घटा देंगे, दैट्स इक्वल्स टू 2π/3। अब जैसे कि इसी में टेन इनवर्स, जैसे टेन इनवर्स कोई कहे 1/√3 कितना होगा, तो ये भी π/6 होगा। और टेन इनवर्स -1/√3 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -π/6, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया। अब इसके बाद आ जाता है तुमको cos x के बाद sec x का वैल्यू आता है, और sec x का आ जाएगा cosec x और cot x। तो चलो cosec x का देख लेते हैं। तो cosec x जो परिभाषित है वो भी देख लेते हैं। cosec x जो परिभाषित होता है, ये तुमको इसमें जो है जीरो, जहां पर x 0 हो जाता है उसको छोड़ के बाकी सबके लिए परिभाषित होता है। x = n π, इसमें छोड़ दीजिए, n π जहां जहां होता है वहां पर साइन 0 हो जाता है, तो उससे लेकर के ये तुमको जाता है, ये जाता है कि -∞ से लेके -1 तक, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा। और इसमें जो कॉसेक इनवर्स x डिफाइन करेंगे, कॉसेक इनवर्स x डिफाइन कर देंगे, तो ये तुम्हें हो जाएगा, यही तुमको डोम यही रहेगा। रियल नंबर में ये -1 छूट जाएगा, तो ये मतलब इसको लिख सकते थे, और लिख सकते थे इसी को, रियल नंबर में कौन छूट गया, -1 से 1 तक, ऐसा लिख सकते हैं इसको। दोनों में जो भी लिखना चाहें, दोनों एक ही चीज़ है। रियल नंबर में छोड़ दीजिए माइनस, कहाँ से कहाँ तक कर दीजिए, -1 से 1 तक, और इसमें से तुमको इसको हटाइए, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π/2 से π/2, ये आ जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक आ जाएगा ये इन्वर्स में। यही बात तुमको सेक इन्वर्स x में भी डिफाइन रहेगा। सेक इन्वर्स x का भी सेम है, तो जाहिर है कि सेक इन्वर्स x का भी अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम डिटो सेम है उसका, खाली यहाँ पे 2n π हटता है। तो चलो कॉसेक सेक x का लिख देते हैं। देखो सेक x परिभाषित हुआ है कहाँ से कहाँ तक, जब cos का वैल्यू 0 होता है, जो कि 90 डिग्री पे होता है, तो उसको लिखते हैं, उसको घटा देंगे, x = 2, जो 10 वाला में उसको घटाए थे, इससे लेकर के कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ये r -1 से +1, ये सेम है। अब सेक इन्वर्स x में ये इधर आ जाएगा, सेक इन्वर्स x में ये आ जाएगा r -1 से +1 एरो, ये तुम्हारा हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, सेक इन्वर्स का कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चला जाएगा, 0 से लेके पाई तक ये जाएगा। इसमें डिफाइन करेंगे सेक इन्वर्स में 0 से, कॉस का है तो कॉस का जो है उसका आ जाएगा। कॉट इन्वर्स का कॉट x जो डिफाइन होता है, कॉट x डिफाइन होता है जहाँ पर tan 0 हो जाता है, वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होता है। तो tan 0 कहाँ पर हो जाता है, x = n π, इसमें छोड़ दीजिए, इससे लेके ये कोई भी रियल नंबर अपना वैल्यू ले सकता है। तो जब कॉट इन्वर्स x डिफाइन होगा, तो ये तुमको कोई भी रियल नंबर से स्टार्ट कीजिए, और इसका जाएगा तुमको 0 से पाई वाला में जाएगा, ये कॉट इन्वर्स x का 0 से लेके
पाई तक में। तो जिसमें कि 0 से पाई तक में जो डिफाइन होता है तो उसमें पाई में माइनस कर दिया जाता है निगेटिव होने पर, और 10 में, और बाकी जिसमें कि जो तुम्हारा 3 में तुम्हारा 0 से पाई का आया, 3 कौन कौन आया, -π/2 से π/2 किसका किसका कोडोमेन आया इनवर्स में, -π/2 से π/2 3 फंक्शन का हम लोग डिफाइन करते हैं, साइन, कोसेक एंड टेन, और 0 से पाई जो कोडोमेन आया है सहप्रांत वह 3 का है, दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये 3 डिफाइन हुआ। तो जबकि 0 से पाई वाला में कभी भी ऋणात्मक अगर मान होता है तो उसको पाई में माइनस करके करते हैं, और जहां पे -π/2 से π/2 जिसका है उसके मान में हम लोग सिंपली माइनस लगा देते हैं। तो जो तुम्हारा 2.1 एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि तुमसे मान पूछा जाएगा कि इसका मान बताइए कि कितना होगा। तो उसमें जैसे कि तुमको कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि इसका डोमेन रेंज को एक जगह पर तुम अपना नोट भी कर लोगे, अपना नोट कर लोगे इसको, और तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, सहप्रांत ये दिया हुआ भी है, उसको भी देख सकते हो, किताब में भी लिस्ट है। और उसके बाद इतना जानकारी के बाद 2.1 ट्राई भी करोगे। देखो मैं कुछ और उदाहरण बता देता हूं तुमको। 2.1 में काफी कम ही प्रश्न दिए हुए हैं, काफी आसान भी है। 2.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ थ्योरी और बताएंगे तुम्हें, और फार्मूला जो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला जो क्लास 11 में पढ़ा होगा उसकी जरूरत पड़ेगी और आसानी से बन जाएगा। इसमें ज्यादा जो लिमिट वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया है कि एनसीईआरटी बुक में काफी आसान ही प्रश्न दिए हुए हैं, आसानी से चैप्टर बन जाता है, त्रिकोणमिति आना चाहिए। तो अब तुमको है यहां पर जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन जैसे दें, मान निकालें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करें तो है तुमको साइन इनवर्स 1। तो ये सोचेंगे कि कितना, मतलब कैसे इसको सोचेंगे, तो कितना डिग्री का मान या कितना, जिसको रेडियन में कितना एंगल का वैल्यू 1 होता है साइन में। तो साइन का सोचेंगे तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 याद किया होगा। 90 डिग्री क्या लिखते हैं, 180/2, तो इसको 90 डिग्री में लिख के हम लोग रेडियन में इसको लिखते हैं, तो π/2 हो जाएगा आंसर। और जब साइन वाला ये जैसे जाहिर है कि इसमें क्या आंसर का, इसका कोडोमेन कहां से सहप्रांत था, -π/2 से +π/2, साइन इनवर्स में 3 को बोले थे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और तुमको टेन इनवर्स। उसका आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब उसी -π/2 और π/2 की इंक्लूडिंग है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट का सोचेंगे कि या 10 का याद किया होगा, तो 10 कितना डिग्री का होता है तुम्हारा, 10 का वैल्यू अगर 1/√3 होगा तो कॉट का क्या हो जाएगा, उसका वो √3 हो जाएगा, उलट जाएगा। तो 10 30 डिग्री का 1/√3 याद किया होगा, तो कॉट 30 का √3 होगा, कॉट 30 मतलब π/6 का √3 होगा। लेकिन इसका तो सहप्रांत लिया गया 0 से, तो 0 से पाई लिया, तो इसको पाई में माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6, ये होगा आंसर। तो कॉट 30 का वैल्यू, π/6 का वैल्यू +√3 होता है, और इसका डोमेन को डोमेन लिया गया है 0 से पाई, तो पाई में उसको माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 माइनस लगा। इसमें 0 से पाई वाला है जिसका सहप्रांत, उसको पाई में घटाइए, प्लस वाला का सोचिए, पाई में घटा के आंसर कीजिए। उसके बाद तुमको जैसे कि लेकिन 10 इनवर्स रहता है यही -√3, तो 10 इनवर्स कितना का मतलब π/3, 10 60 का होता है, π/3 का √3 होता है, तो माइनस इसमें, लेकिन इसमें माइनस लगा दीजिए सिंपली, -π/3। इसी तरह से सेक इनवर्स 2/√3 है, तो सेक इनवर्स 2/√3 कितना होगा, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, प्लस में या माइनस का ही, चलो माइनस में ही झमेला है, -a का देखते हैं। सेक कितना का वैल्यू होगा, 10 कॉस का उलट के सोचिए, cos √3/2 कितना में होता है, 30 डिग्री का होता है, और इसमें माइनस लगा हुआ है, 30 का ही वैल्यू सेक में हो जाएगा 2/√3, जिसमें माइनस लगा तो क्या करना होगा, ये देखेंगे कि डोमेन इसका सहप्रांत कितना 0 से पाई वाला, तो पाई में कितना घटा देंगे, पाई माइनस π/6, तो ये भी कितना होगा 5π/6। तो इसी तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, तुमको बना सकते हो। दूसरा एक बात जो ध्यान रखोगे, ये जबकि व्युत्क्रम फलन है तो कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो ये x ही होगा, क्योंकि f और f इनवर्स x हमेशा 1 होता है। मतलब कभी भी याद होगा
एफ इनवर्स एफ इनवर्स बराबर तुमको x होता है, बराबर क्या होता है, एफ इनवर्स x है, दैट्स इक्वल टू x होता है, और एफ इनवर्स OFX भी x ही होता है। तो जाहिर है कि उसका डोमेन, वो जब भी इन्वर्स का जब ये x लिखते हैं तो जाहिर है कि उसके अपने प्रांत से आना चाहिए x, जिसका फलन जिससे स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो होगा, हम लोगों ने लिखा है कॉस इनवर्स x है, तो ये जो x होगा ये इन्वर्स के डोमेन से आएगा, मतलब -1 से +1 के बीच का नंबर होगा। लेकिन यही जब इन्वर्स यहाँ से लगाएंगे कॉस इनवर्स कॉस x, तो ये कॉस x का डोमेन से आएगा, जो कि तुम्हारा यहाँ पर होगा वो अलग होगा, दैट इज यहाँ पर होगा -1 से 1 तक इसका मान होगा x का, यहाँ पर मान होगा 0 से पाई तक होगा इसका। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, दैट्स इक्वल टू ये भी x होता है। कभी भी दोनों, यही सिर्फ इसी में नहीं, ट्रिकोनोमेट्री में सब जगह, लेकिन यह बात ध्यान रहे कि यह हमेशा जरूरी नहीं है कि तुमको, लेकिन यह डोमेन में रहेगा तब होगा। जैसे देखो इसका बताते हैं, साइन इनवर्स 1/2 है अगर, तो साइन इनवर्स 1/2 तो कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 साइन π/6, दैट इज हाफ हो गया साइन, तो ये तो हाफ आ गया। लेकिन अब यहीं पर देखते हैं साइन इनवर्स साइन 5π/6 है, साइन 5π/6 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 5π/6, इसका वैल्यू कितना होगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर तुमको साइन 5π/6, इसका देखो वैल्यू x नहीं हो पाएगा, क्योंकि x इसके डोमेन से बाहर जा रहा है। साइन इनवर्स जब साइन 5π/6 है, तब साइन 5π/6 का वैल्यू कितना आएगा, साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, साइन पाई माइनस π/6, तो 1/2 ही होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन ये हो गया π-π/6, तो बराबर होगा साइन इनवर्स साइन π/6, इसको लिखना होगा। तो साइन इनवर्स कितना हो गया तुमको, 1/2 हो गई, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 हो गया। तो ये देखो ये नहीं आ पाया, इसको ये हमेशा जरूरी नहीं है, यही बात कॉस में भी हो सकता है कि इसका डोमेन कभी भी ये सब कॉस x में तभी संभव होगा जब x कहाँ से कहाँ तक रहे आपका, x जब 0 से पाई के बीच होगा, तभी ये होगा बराबर। और इसमें तो x जाहिर है कि -1 से x होना चाहिए -1 से 1 के बीच, मतलब ये जो तुम्हारा है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी टाइप का बात यहाँ भी लागू होता है कि हमेशा होगा साइन इनवर्स x, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा 5π/6 में ये वैल्यू नहीं आ पाई है, π/6 आंसर आ गया इसका, लेकिन अगर इस डोमेन में -1 से 1 के बीच में है तो x हो जाएगा, या -π/2 साइन में -π/2 से +π/2 हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तुम्हारा हो गया मान के बारे में। और जैसे 10 में भी देखेंगे तो 10 इनवर्स है तो -π/2 से +π/2 तक है, या -1 से 1 के बीच में है, मतलब कोई भी रियल नंबर है तो उधर 10 इनवर्स में तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। तो इतना जानकारी के बाद तुम 2.1 जो एक्सरसाइज है, उदाहरण और उसका जो एक्सरसाइज का जो अभ्यास जो दिया हुआ है 2.1, उदाहरण भी उसका बना लोगे जो कुछ दिया हुआ है किताब में, जो एनसीईआरटी बुक में, और एक्सरसाइज भी 2.1 बनाओगे। आई होप कि इसमें तुमको इतना जानकारी के बाद बन जाएगा। और अगर तुमको दिक्कत हो रहा है कोई भी क्वेश्चन बनाने में, तो हमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि तुमको लाइव क्लासेज, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स इंग्लिश हिंदी के, जेईई मेंस या जेईई एडवांस, या तुमको नीट इंजीनियरिंग मेडिकल, इन सब की तैयारी के लिए भी उस ऐप में सारी सुविधाएँ हैं। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, उस ऐप को ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। 2.2 में इसके बाद का लेक्चर के लिए और भी कुछ बताएंगे, तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं इसको।